रब से ताल्लुक़, हमारा और अल्लाह ताला के बीच माबूद और अब्द का रिश्ता है। वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा माबूद है और हम सब उसके बंदे हैं। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ कलमा पढ़ देने से कायम तो हो जाता है, लेकिन मजबूत और बना नहीं रहता। इस रिश्ते को कायम रखने के लिए, इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए एक बंदे को अपने एहसास अब्दियत के साथ साथ कुछ ऐसे भी आमाल बजा लाने पड़ते हैं कि जिससे उसका रिश्ता अपने माबूद से न सिर्फ ये कि जुड़ा रहे, बना रहे, बल्कि मजबूत भी होता चला जाए। जब भी हम अल्लाह से ताल्लुक़ की बात करते हैं तो नमाज का जिक्र आता है, सबसे पहले नफल इबादत और रोज़ों का जिक्र आता है, अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात का भी जिक्र आता है। यकीनन ये चीज़ें अल्लाह ताला से हमारे रिश्ते को मजबूत करती हैं, रिश्ते को बढ़ाती हैं और रिश्ते को पायदार बनाती हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि वो कौन सी बातें हैं जिनसे ये रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। ये रिश्ता कमज़ोर होता है उन बातों से जो हमें अल्लाह ताला की याद से गाफिल कर देती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हिदायत दी है कि ऐसे तमाम लोगों से अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक़ तोड़ लें जो अल्लाह ताला की याद से गाफिल हैं। ऐसे लोगों को अपना दोस्त न बनाएं जो अल्लाह ताला की याद नहीं करते, और जो लोग अल्लाह ताला की याद भुला देते हैं, अल्लाह ताला उनको भुला देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर आज के मौजूदा हालात में, कि हम इस बात पर गौर करें कि कौन सी चीज़ें हमें अल्लाह की याद से गाफिल कर रही हैं। लिहाजा जब भी हम इस पर गौर करें तो हमें समझ में आएगा कि सबसे पहले ये सोशल मीडिया है कि इसने हमारे वक्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा छीन लिया। वो वक्त जो हम नफल इबादत में लगा सकते थे, बल्कि फ़र्ज इबादत भी मुतासिर हो गई। वो वक्त जो हम मुताले में लगा सकते थे, वो वक्त जो हम दूसरों की खिदमत में लगा सकते थे, वो वक्त जो हम अल्लाह के बंदों के बारे में फिक्र करने में लगा सकते थे, उनकी मदद करने में लगा सकते थे, वो सारा वक्त हमारा सोशल मीडिया ने छीन लिया। क्या आपने कभी गौर किया कि आप दिन भर में कितना वक्त उसको देते हैं, सोशल मीडिया को देते हैं? क्या आपने कभी गौर किया कि सोशल मीडिया किस तरह घुन की तरह धीरे धीरे हमारे रिश्ते को अल्लाह रब्बुल इज्जत से कम करते जा रहा है, उस रिश्ते को खत्म करते जा रहा है, खा जा रहा है इस रिश्ते को। लिहाजा कभी किसी रात को सोने से पहले अपना एहतिसाब लें, अपना जायजा लें और देखें कि दिन भर में कितना वक्त आपने सोशल मीडिया को दिया। अगर वाकई हम अपनी इस्लाह चाहते हैं, वाकई अगर हम अपने रिश्ते को अपने रब से, अपने खालिक से मजबूत बनाना चाहते हैं, बल्कि अब तो उससे आगे बढ़कर हम ये भी कह देंगे कि अगर हम अपने रिश्ते को बंदों से भी, अल्लाह के दूसरे बंदों से भी मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अपनी इस एक्टिविटी को, सोशल मीडिया में आपकी और हमारी मसरूफियत को हमको दोबारा उस पर गौर करना हो। मुझे ये बात कहने में कोई बात नहीं है कि अगर आपको ये चीज महसूस होती है कि फेसबुक आपके रब और आपके रिश्ते को कमजोर कर रहा है, आपका वक्त खा रहा है, आप बंद कर दीजिए उसको। आपको लगता है कि व्हाट्सएप आपकी मसरूफियत का बहुत बड़ा हिस्सा पे कब्जा किए हुए, व्हाट्सएप कब्जा किए हुए, बंद कर दीजिए आप उसको और अपने आप को यकसू कीजिए, अल्लाह ताला की याद में अपने आप को लगाइए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो अल्लाह की याद से गाफिल है वो फासिक लोग हैं। अल्लाह उनके ऊपर मुतवज्जो नहीं होता, अल्लाह की तवज्जो नहीं आती, वो अल्लाह की नुसरत से महरूम हो जाते हैं। और इससे बड़ी महरूमी क्या होगी कि कोई अल्लाह की नुसरत से, अल्लाह की तवज्जो से महरूम हो जाए। लिहाजा मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा इस बात पर तवज्जो देने की जरूरत है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल किन कामों के लिए कर रहे हैं, और अगर अच्छे कामों के लिए भी कर रहे हैं तब भी अगर ज्यादा वक्त आपका उस पर जा रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर सोशल मीडिया को आप छोड़ दें तो इंसानी जिंदगी रुक जाएगी। नहीं, जिंदगी तो बहरहाल उसके साथ भी चलती रहेगी। इसलिए अपनी पहली फुर्सत में अपना एहतिसाब लीजिए, अपने आप को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं इस पर गौर कीजिए। किसी से मशवरा लेना है तो अपने किसी बुजुर्ग या किसी मुत्तकी से इस बारे में मशवरा लीजिए, अपने दिन भर की मसरूफियात को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। यकीन जानिए कि अगर आपने ये काम किया, अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी और आपका बहुत सारा वक्त बचेगा। अल्लाह ताला की याद के लिए, अल्लाह से ताल्लुक के लिए नमाज के साथ साथ ये भी जरूरी है कि अल्लाह का जिक्र हो, जुबान से अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए, अल्लाह के किताब की तिलावत की जाए, अल्लाह के बंदों की फिक्र की जाए, उनकी मदद की जाए, उनके साथ वक्त गुजारा जाए, उनके साथ हमदर्दी के दो बोल बोले जाएं। उससे आगे बढ़कर अगर आप उनकी मशक्कत को दूर करने के लिए कुछ अपने आप को मशक्कत में डाल के कोशिश कर सकते हैं तो वो भी की जाए। इससे न सिर्फ ये कि अल्लाह ताला से आपका ताल्लुक जुड़ेगा, बल्कि आपके अमल में इजाफा होगा, आपके सवाब में इजाफा होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तवज्जो के मुस्तहिक बन सकेंगे। अल्लाह से ताल्लुक को बनाने के लिए तीसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल और आपका इत्तिबा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगे। हम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं या हम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। अल्लाह के रसूल की इत्तिबा का एक मतलब तो हम ये जानते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से नमाज का हुक्म दिया हम नमाज अदा करें, हज आपने जिस तरह सिखाया उस तरह हम हज करें, शरीयत के जो मसाइल आपने हमें सिखाए हैं उन मसाइल को
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में हल करें। जिंदगी गुजारने के जो तरीके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं, हम उन तरीकों से जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। लेकिन उससे आगे बढ़कर सुन्नत का एक मफहूम ये भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कैसे खाते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर कैसे सोते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता कैसे चलते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से मुलाकात कैसे करते थे, आपका लिबास कैसा होता था, आपकी चप्पलें मुबारक, आपकी नालैन मुबारक कैसी थी, आपका अंदाज बयान कैसा था। ये भी सुन्नत के दायरे में आता है दोस्तों। क्यों ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम सहाबा इकराम की इस तर्ज को भी इख्तियार करें कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने हुजूर को देखा किसी जगह पर इस्तिंजा फरागत के लिए आप गए थे एक सफर में। अब जब भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को वहां से गुजर होता, आप काफिले वालों को रोकते थे और खुद वहां जाकर थोड़ी देर जरूर बैठते थे। जब लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बार सफ़र के दौरान आपको वहाँ जाकर इस्तिंजा करते हुए देखा, बस आपकी मोहब्बत और आपकी सुन्नत में मैं कुछ देर जाके वहाँ बैठता हूँ। किसी एक दरख्त या किसी एक जगह से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ज़रा झुक के चलते थे। जब उनसे पूछा कि क्यों आप यहाँ से चलते हुए झुक जाते हैं, तो फरमाते हैं कि यहाँ पर एक दरख्त था, एक मरतबा अल्लाह के रसूल जब यहाँ से गुजरे तो टहनियाँ चूँकि नीचे झुकी हुई थी तो आप नीचे से झुक के गए, बस हुजूर की मोहब्बत में मैं नीचे से झुक के चलता हूँ। हदीस दोस्तों, कुछ लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बटन खुले हुए देखे तो हमेशा खुले रखे, आस्तीन चढ़ी हुई देखी तो हमेशा आस्तीन चढ़ाते रहे। जिस अंदाज में आपको देखा उन्होंने उस अंदाज को आपकी मोहब्बत में हमेशा के लिए इख्तियार कर लिया। तो क्यों ना हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से इस हद तक मोहब्बत करें कि हम भी आपके किसी तरीके को, सारे तरीके को अगर मुमकिन ना हो तो किसी तरीके को इख्तियार कर लें, आपके किसी अंदाज को की नकल करना शुरू कर दें, आपकी किसी एक आदत शरीफा को हम अपना लें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर उस पर मुदावमत कर ले। यकीन जानिए कि इसके ज़रिए से हमें न सिर्फ ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में और गहरी होगी, बल्कि अल्लाह ताला की मोहब्बत हमें हासिल होगी।